न्यूज़ भारत पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश पांडे। भाजपा की ओर से रविवार को जारी किए गए संकल्प पत्र को जन जन के बीच ले जाया जा रहा है। इस उद्देश्य से पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रदेश के सभी जिलों में पहुंचकर संकल्प पत्र के बारे में लोगों को जागरूक कर रहे हैं। पार्टी ने इसे कॉरपोरेट बॉम्बिंग का नाम दिया है। पार्टी ने इसके लिए सभी बड़े नेताओं को मैदान में उतारा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत राज्य सरकार के मंत्री, भाजपा के सांसद व अन्य बड़े नेताओं ने संकल्प पत्र के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी और मोदी सरकार का 10 वर्षों का लेखा जोखा लोगों के बीच पेश किया। इसी क्रम में आज जनपद सहारनपुर में भी उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री असीम अरुण ने भी संकल्प पत्र का ब्यौरा प्रेस वार्ता के माध्यम से जनता के सम्मुख रखा। कल आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र 2024 मोदी की गारंटी जारी किया और उसमें उन्होंने ये स्पष्ट किया कि बड़े निर्णय लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार तैयार रहेगी। हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सबसे अनुरोध किया है कि इस संकल्प के माध्यम से हम अपना एजेंडा प्रस्तुत कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सहारनपुर के सम्मानित नागरिकों से अनुरोध है कि भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दें, अपना वोट दें। जो बड़े कार्य भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार करना चाहती है उसमें सबसे पहले सुशासन के लिए जिस प्रकार आपराधिक कानून में परिवर्तन किया गया है उसी प्रकार जो नागरिक संहिता है उसमें समानता लाई जाएगी। जब देश में सब नागरिक बराबर हैं तो सबके अधिकार, सबकी जिम्मेदारी भी सिविल कानून के हिसाब से, पारिवारिक न्यायालय के हिसाब से भी बराबर होना चाहिए। इसके लिए काम किया जाएगा। साथ साथ ऐसा अनुभव किया गया कि पूरे साल चुनाव होते रहते हैं, कभी लोकसभा का, विधानसभा का, नगर निकाय का, ग्राम सभा का, तो इसको व्यवस्थित करने के लिए एक वन इंडिया वन इलेक्शन की व्यवस्था लाई जाएगी, जिसमें लगभग 6 महीने में सारे चुनाव हो जाएंगे और फिर 4.5 साल सब मिल करके अपने अपने वादों को पूरा करें, सुशासन को आगे बढ़ाएं। इसके लिए काम किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बहुत सारे काम हुए, कानून व्यवस्था बहुत सुदृढ़ हुई, लेकिन इसको अब अगली ऊंचाई पे लेकर के जाना है। राष्ट्रीय स्तर पे मोदी जी ने इस संकल्प को लिया है कि पुलिस को और अत्याधुनिक करने के लिए, वैज्ञानिक विवेचनाओं के लिए नए वैज्ञानिकों को लाना है, वैज्ञानिक प्रयोगशालाएं बनानी है और नए सिस्टम बनाना है। जो पुलिस चार्जशीट कोर्ट में प्रस्तुत करती है उसको और तेज करने के लिए ई कोर्ट्स की मिशन मोड पे व्यवस्था की जाएगी, जिससे जो पुराना बैकलॉग है विवेचनाओं का, न्यायालय का, वो जल्दी से जल्दी दूर हो और जो नए मुकदमे कोर्ट में आ रहे हैं वो सालों नहीं महीनों के अंदर डिस्पोज हो और तारीख पे तारीख की जो व्यवस्था बन गई थी उसको दूर किया जाए। इस प्रकार सुशासन के लिए काम किया जाएगा। गरीब कल्याण के लिए 25 करोड़ लोगों को, परिवारों को हम लोग गरीबी से बाहर निकालने में सफल हुए हैं। इसको आगे बढ़ाया जाएगा। जो मुफ्त राशन की व्यवस्था है इसको 5 साल के लिए आगे बढ़ाया जाएगा। वृद्धावस्था पेंशन जो है उसको बढ़ाया जाएगा और 70 साल के ऊपर के उम्र के सभी वरिष्ठजन, चाहे वो जिस भी आय वर्ग के हों, जिस जाति समुदाय के हों, उनको आयुष्मान कार्ड की व्यवस्था दी जाएगी। सर, भाजपा अपने हिसाब से समीकरण देखती है, उसके बाद टिकट देती है। 2019 के चुनाव में भाजपा ने यह सीट अपने यहाँ से खो दी थी, तो इस बार ऐसे क्या समीकरण है जो आप 400 पार का जो है लक्ष्य बता रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले विकास की बात को देखती है और जो विकास कार्य पिछले 10 साल में केंद्र के माध्यम से और 7 साल में प्रदेश के माध्यम से किए गए हैं वो आज हमारे सबके सामने हैं। और उसकी वजह से क्या धर्म, क्या संप्रदाय, क्या जाति, सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के पास आए हैं। सबका साथ, सबका विकास के दृष्टिकोण से जुड़े। अगर हम समीकरण की बात भी करें तो आज सहारनपुर में हर धर्म, हर समाज, हर जाति के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं। पिछला जो चुनाव, लेटेस्ट चुनाव जो हमारा है, आदरणीय मेयर साहब का चुनाव हुआ था, डॉक्टर अजय कुमार जी को भरपूर समर्थन मिला। हम लोग धन्यवाद देना चाहते हैं सहारनपुर के हर नागरिक को, क्योंकि सभी का समर्थन मिला, इसी वजह से एक बड़ी जीत संभव हुई। और इस बार हमारे प्रत्याशी के लिए, आदरणीय मोदी जी के लिए मेरा अनुरोध भी है, मुझे पूरा विश्वास भी है। हम किसी एक धर्म से, किसी एक जाति से अनुरोध नहीं कर रहे, हम सबसे अनुरोध कर रहे हैं, अपने विकास के आधार पर अनुरोध कर रहे हैं, अपने राष्ट्रवाद के आधार पर अनुरोध कर रहे हैं कि वोट दीजिए।
मोदी जी को तीसरा सेवा काल दीजिए और हम लोग बड़े से बड़ा काम करके देंगे, जैसा हमारे संकल्प पत्र में है। सर, राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी जी ने एक आरोप भाजपा पर लगाया है कि ईडी की जो जांच है चल रही है, अगर वहां से चंदा मिल जाता है तो वो जांच वहीं के वहीं रुक जाती है। 2014 में मोदी जी को जब जन समर्थन मिला तो सबसे बड़ा मुद्दा था भ्रष्टाचार। 2G, 3G, कोयला घोटाला, सेना की जीप से लेकर के और मिसाइल तक की खरीद, हवाई जहाज तक की खरीद, हर जगह घोटाले हो रहे थे। आज सेना को मजबूत किया गया है, नए विमान लाए गए हैं, नए युद्धपोत लाए गए हैं और पूरी ईमानदारी की व्यवस्था के तहत काम किया गया है। जिन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ वोट था वो इसी बात का था कि भ्रष्टाचार को रोको भी और इनको दंडित करो। आज ये लोग दंडित हो रहे हैं, वो चाहे सीबीआई के माध्यम से हो, चाहे ईडी के माध्यम से, सब कुछ न्यायालय के आदेश पे है। न्यायालय वारंट जारी करता है, न्यायालय बेल देता है, न्यायालय बेल नहीं देता है। तो ऐसा नहीं कि एजेंसियां अपने मन से कुछ काम करती हैं। मैं भी पुलिस में रहा हूँ, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड जैसे एजेंसी का हेड रहा हूँ, तो पुलिस अपनी विवेचना करती है, लेकिन निर्णय तो ये न्यायालय का होता है। और आज आप देखें, अगर केजरीवाल जी की गिरफ्तारी की बात करें तो हाईकोर्ट ने क्या बेल दी? हाईकोर्ट ने एक लंबा आदेश किया, उन्होंने कहा कि नहीं, ये गिरफ्तारी जो है सही है, इनके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य है। अब वो स्वतंत्र हैं, वो सुप्रीम कोर्ट भी जरूर जाएंगे, लेकिन हमारे न्यायालय कठोर कार्रवाई कर रहे हैं। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि चाहे जिस भी रूलिंग पार्टी का व्यक्ति हो, चाहे ऑपोजिशन का व्यक्ति हो, हमारे न्यायालय पूरी तरीके से निष्पक्ष है, इंडिपेंडेंट है और हर एक के खिलाफ निर्णय दे रहे हैं। आप देखिए, क्या बीजेपी, क्या कांग्रेस, क्या सपा, जिस भी विधायक सांसद के खिलाफ अगर कोई मुकदमा था, हमारे एमपी एमएलए कोर्ट ने उसको सुना और अगर उन्होंने सही पाया, उन्होंने दंडित किया, उनकी सदस्यता भी भंग हुई और नए चुनाव भी हुए। रोजगार पर मोदी सरकार क्या निर्णय लेगी? क्योंकि अभी राहुल गांधी ने कहा है कि अग्निवीर जो बनाए गए हैं, अगर हमारी सरकार आती है तो हम इसको रद्द कर देंगे। रोजगार के संबंध में जो 25 करोड़ परिवारों को गरीबी से बाहर निकालने में हम लोग पिछले 10 साल में सक्षम हुए, इसका केवल एक कारण है, क्योंकि गांव-गांव तक, शहर के गली गली तक रोजगार बढ़ा। रोजगार एमएसएमई क्षेत्र की ओर से बढ़ा है। जो डिसऑर्गेनाइज सेक्टर था हमने उसको संगठित ऑर्गेनाइज किया, उसकी वजह से बढ़ा है। सरकार में बड़े पैमाने में भर्तियां हुई हैं और आने वाले समय में रोजगार के अवसर और बढ़ेंगे। जो विदेश से निवेश आ रहा है, हमारे देश से अंदर इतना निवेश आ रहा है। एक सेक्टर की बात करूं तो एयरपोर्ट की, आज भारत ने 1000 विमानों का ऑर्डर प्लेस कर रखा है। सहारनपुर से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि सी न्यूज भारत पर यूं ही खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।